फोन जो लौट कर आया, यह कहानी हमें भेजी है मुंबई से अवनी ने। कान में हेडफोन लगाइए और महसूस कीजिए, यह कहानी नहीं, एहसास है डर का। कहानी शुरू होती है, मेरा नाम अवनी है। मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, एक छोटे से रूम में, जोगेश्वरी की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर। जॉब की वजह से शहर में आना हुआ था और वैसे तो मैं बहादुर हूँ, पर उस रात जो हुआ उसने मेरी हिम्मत को हिलाकर रख दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरा मोबाइल फोन, जो मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रही थी, एक दिन अचानक मेट्रो में गुम हो गया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में काफी भीड़ थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फोन मेरी जेब से स्लाइड कर गया था। घर आकर जब मैंने सर्च किया और समझ आया कि फोन नहीं है, तो बस मन एकदम खाली सा हो गया। सिम ब्लॉक करवाई, नया फोन लिया और जिंदगी दोबारा सामान्य होने लगी। पर 2 हफ्ते बाद वो फोन वापस आ गया। एक रात मेरी डोरबेल बजी। 11:43 का टाइम था। मैं चौंक गई। इतनी रात कौन? डोर के पास गई और झांक कर देखा, कोई नहीं। दरवाजा खोला और नीचे दरवाजे के पास एक पुराना डिब्बे जैसा पैकेट रखा था। कोई साया तक नहीं दिखा। सीढ़ियां सुनसान थीं। डिब्बा उठाया और जब खोला तो मेरी सांसें थम गईं। वो मेरा खोया हुआ फोन था, वही स्क्रैचेस, वही कवर, वही सब कुछ। पर डर की बात तब शुरू हुई जब मैंने उसे चालू किया। फोन ऑन होते ही बैटरी 34% दिखा रहा था। स्क्रीन अनलॉक भी नहीं मांग रही थी। शायद किसी ने जबरदस्ती डेटा रिसेट कर दिया था। लेकिन गैलरी खोलते ही मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। गैलरी में मेरी तस्वीरें थीं, नई, ताजा, पिछले हफ्ते की। मैं सो रही थी अपने ही बेड पर, और हर फोटो में कोई मुझे बेहद करीब से देख रहा था। इतना नजदीक कि उसकी सांसें कैमरे से टकराती लगती थीं। कभी चेहरा पूरा दिखता नहीं था, बस एक हिस्सा, एक मुस्कान, एक पीलापन भरी आंख, या फिर सिर्फ एक साया। पहली तस्वीर 3 दिन पुरानी थी, जिसमें मैं दाईं करवट में सो रही थी और पीछे खिड़की के पास कोई खड़ा था। दूसरी तस्वीर मेरे तकिए के एकदम पास से ली गई थी। मेरी गर्दन के करीब कैमरा था। तीसरी में मेरा कमरा आधा अंधेरे में डूबा था और दरवाजे के पास किसी की परछाई दिख रही थी। मैंने कांपते हाथों से फोन गिरा दिया। कोई पिछले कई रातों से मेरे कमरे में था, मेरे बेहद करीब, मेरी नींद के दौरान। मैं पूरी रात नहीं सो सकी। दरवाजा चेक किया, लॉक सही था, खिड़की बंद, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। पर तस्वीरें झूठ नहीं कहती। और फिर एक वीडियो मिला। गैलरी के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो, 28 सेकंड का। मैंने प्ले किया। वीडियो ब्लर था, लेकिन उसमें मैं थी, सोती हुई। कैमरा मेरी आंखों के इतने पास था कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पलकों को देख रहा हो। और फिर फुसफुसाहट सुनाई दी। बहुत प्यारी लगती हो जब सोती हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके बाद की लाइन ने मुझे चौंका दिया। अब तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं हमेशा यहीं हूं, बस जरा पीछे देखो। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैं भागकर बाथरूम में छिप गई। फोन कमरे में पड़ा था और मैं कांप रही थी। करीब 10 मिनट बाद जब हिम्मत जुटाकर बाहर निकली, फोन गायब था। हाँ, सच में, जिस फोन ने ये सब दिखाया वो अब वहां नहीं था। कोई आया था, फोन को वापस ले गया था। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, नई जगह शिफ्ट हो गई। सीसीटीवी लगवाया, लाइट्स कभी बंद नहीं करती। पर आज भी जब कभी कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है या कोई परछाई आंखों के कोनों में झलकती है, तो बस एक ही डर सताता है, वो अब भी यहीं है और देख रहा है। आपका फोन कभी गुम हो जाए और अगर वो लौट कर आए, तो एक बार उसकी गैलरी जरूर देखिएगा। हो सकता है किसी और की निगाहें बहुत पास तक आ चुकी हों। ये कहानी नहीं, एहसास था डर का। शैडो विस्पर सुनने के लिए शुक्रिया। अगली रात फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।